डाइट एक्सपर्ट रुचि कुमार से ये जानेंगे कि थायराइड से कैसे निजात पाया जाए और इसके लिए क्या कुछ किया जाए। तो आइए रुचि कुमार से जानते हैं कि थायराइड में किन किन चीजों से परहेज किया जाए। डाइटिशियन रुचि कुमार, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप सबके साथ टॉपिक लेके थायराइड क्यों हो जाता है, क्यों हमें इसमें क्या लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। पहले के ज़माने में जब थायराइड हो जाता था तो लोग डरते थे शेयर करने से भी कि बहुत बड़ी बात हो गई है। और थायराइड आफ्टर मैरिज भी अगर पता चल गया किसी को तो मैरिज से पहले बताते नहीं थे कि गर्ल को थायराइड भी है। पहले मतलब इतना ज़्यादा कॉन्शियस थे लोग थायराइड को, लेकिन आज 10 आउट ऑफ 8 पर्सनस को थायराइड है। और जनरली इसमें क्या थायराइड हुआ है कोई बात नहीं, जस्ट एक मेडिसिन ले लो, सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक हो गया काम। तो आजकल लोग थायराइड की मेडिसिन लेकर के काम चला रहे हैं। थायराइड को क्योर कैसे करना है, थायराइड के लिए क्या अवॉइड करना है, क्या लेना चाहिए, कैसे ठीक रहना है, फिट रहना है, वो नहीं ध्यान देते। पहले मच बेटर था कि हम लोग थायराइड को कॉन्शियस होकर लेते थे और उसके रिगार्डिंग हम डाइट भी प्लान करते थे। तो आज मैं वही शेयर करने आई हूँ ताकि हम सब सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि थायराइड के अपने एक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हमारा एक थायरोइड ग्लैंड होता है जिसकी वजह से थायराइड हो जाता है हमें। हाइपोथायराइड सबसे बुरा होता है जिसमें मोटापा भी आता है। इसके अंदर हमें क्या अवॉइड करना चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि थायराइड हुआ है। आपको लेथार्जिक फील होना शुरू हो जाएगा, आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा। मेरे पास कई लेडीज आती है, हमें मन है पर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं लेथार्जिक फील कर रही हूँ, मेरा उठा नहीं जाता। मैं मॉर्निंग प्लान डेली करती हूँ कि मैं डेली मॉर्निंग वॉक जाऊँ, बट मैं जाती ही नहीं हूँ। मैं इवनिंग पे चली जाऊँ, मैं वर्कआउट करूँ या कुछ भी ऐसा करूँ, मेरा बहुत मन होता है पर मैं करती नहीं हूँ, बस मैं सोचती रह जाती हूँ। तो एक ये भी सिम्टम्स होता है थायराइड का, आपको लेथार्जिक फील होता है। दूसरा सिम्टम होता है इसका हेयर फॉल। आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसके अंदर आप लोग को समझ नहीं आता कि ये हेयर फॉल क्यों हो रहा है। वो रीज़न यही होता है कि आपका हेयर फॉल का रीज़न है कि थायराइड हो गया है, ये भी एक रीज़न रहता है। थर्ड, आपका ग्लैंड यहाँ पे होता है तो वो मोटा होने लगता है हमारा थायराइड की वजह से। वो भी एक सिम्टम से आप पता लगा सकते हैं कि आपको थायराइड हो गया है। ये थर्ड पॉइंट होता है। फोर्थ मैं आपसे कहूँगी, हम लोग को चिड़चिड़ापन जल्दी होने लगता है, गुस्सा जल्दी आने लगता है, एंग्जाइटी जल्दी होने लगती है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं इसके अंदर। तो वो भी एक कारण है पता लगाने का कि थायराइड आपको बेवजह गुस्सा आए, बच्चों पे जल्दी गुस्सा आए, हस्बैंड से लड़ाई होने लग जाए, तो ये भी एक कारण होता है कि आपको थायराइड हो गया। तो आप वो भी चेक कराइए। तो एक बार जरूर चेक करा लेना चाहिए हमें ईयरली कि आपको थायराइड तो नहीं हो गया है। तो उसके अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो अगर आपको थायराइड हो गया है तो अब कैसे उसको क्योर करना है हम वो बात करेंगे। अगर आपको थायराइड हो गया है तो आपको सबसे पहले तो सोया मिल्क अवॉइड करना है, कट ऑफ कर देना है बिल्कुल सोया मिल्क को, सोया प्रोडक्ट्स को, सोया न्यूट्री को, सोया चंक्स को। ये सब चीज़ें सोया से रिलेटेड हमने कट कर देनी है। दूसरा, हमने ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये पूरी फैमिली, कैबेज की पूरी फैमिली को हमने अवॉइड करना है। जब भी आपको थायराइड होगा हमने ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, लेट्यूस, ये सब चीज़ नहीं खानी, ये सब इंक्रीज करती हैं हमारे थायराइड को। तो ये जरूर हमने करना है। थर्ड, हमें वॉक भी शुरू करनी है। फोर्थ, हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है, अगर हमें थायराइड हो गया है तो हम टोफू भी नहीं खा सकते, क्योंकि टोफू भी हम प्रोटीन के सोर्सेस अदर सर्च कर सकते हैं टोफू और उसको छोड़ करके, क्योंकि टोफू भी सोया प्रोडक्ट ही है, सोया से बनता है टोफू। जनरली लोगों को पता नहीं होता है कि टोफू हम खा सकते हैं कि नहीं। तो मैं स्पेशली यहाँ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि हमें टोफू भी तब बंद कर देना चाहिए अगर हमें थायराइड हो गया, क्योंकि वो थायराइड को बढ़ाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि कैसे सिम्टम्स पता चलेंगे उसके और कैसे क्योर किया जाए उसे। और अब मैं आपसे बात करूंगी वाटर का, इसमें बहुत बड़ा रोल है, हमें वाटर इनटेक बढ़ाना है इसके अंदर। डाइट हमें सिंपल लेनी है। आप अपना डाइट प्लान अपनी डाइटिशियन से बनवा सकते हैं या मेरे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। तो आपको थायराइड रिलेटेड डाइट प्लान दिया जाएगा जिसके अंदर आपको इसके डूज और डोंट्स दोनों बताए जाएंगे। सो डाइटिशियन रुचि कुमार कल फिर हाजिर होगी आप सबके साथ इसी अगले टॉपिक को लेकर के कि किस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल को इजी और हेल्दी रख सकते हैं सिंपल डाइट टिप्स से। थैंक यू सो मच। दिस इज डाइटिशियन रुचि।